केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की सुकड़िया विश्वविद्यालय सभागार में जनसभा। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज मोहनलाल सुकड़िया विश्वविद्यालय के सभागार में जनजातीय लोगों के साथ बैठक की, जिसमें सांसद, विधायक, सरपंच, उप सरपंच व नेता व पार्टी पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मुख्य चर्चा आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करना व संगठन विस्तार पर जोर दिया गया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि मैं स्वयं जनजातीय क्षेत्र से आता हूँ। मुझे पार्टी ने मुख्यमंत्री से लगाकर आज कैबिनेट मंत्री तक का पद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ठीक उसी तरह जनजातीय वर्ग में को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका रही। मुंडा ने राजस्थान सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार में जनजातीय लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बहन बेटियों के ऊपर आए दिन बलात्कार, शोषण जैसी घटना सामने आ रही है। आप देखिए एक पूरा वीडियो। एक आदिवासी परिवार में, जनजाति समाज में जन्म लेकर समाज और राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं और आज इस बात को अनुभव कर रहे हैं आजादी के लंबे कालखंड में कि हमारा दायित्व कितना बढ़ गया है। और जब हम अपने को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जनजाति समाज की ओर से देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है पिछला इतिहास जो हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए बनाया और अगला उद्देश्य, लक्ष्य कि इस राष्ट्र को, इस मिट्टी की महक को बरकरार रखने के लिए आदिवासी समाज का कितना बड़ा दायित्व है, कितना बड़ा लक्ष्य है। जब हम ऐसे दायित्व को कार्यकर्ता के रूप में, चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में समाज के बीच से उभर करके काम कर रहे हैं, मित्रों, ये राष्ट्र आजादी का लंबा यात्रा पूरा किया है, जिसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना करके 75 वर्ष को देखा। और अब 75 वर्ष के बाद 100 वर्ष का लक्ष्य लेकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम सब देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। वैसे समय में जब हमारे साथ लंबे कालखंड का अनुभव, इस देश में सबसे अधिक कालखंड तक कांग्रेस ने शासन किया, राज्यों में शासन किया, देश भर के कई राज्यों में लगातार शासन किया और यहां इस समय वर्तमान में भी कांग्रेस की सरकार है। लेकिन आज जब कभी भी हम मिलते हैं, जब कहीं भी हमारी मुलाकात होती है, तो लंबे कालखंड के शासन के बाद भी हमें समस्या से मुक्ति नहीं मिली। हम उलझे हुए, हमारे साथ पिछले लंबे कालखंड का अनुभव हमें सोचने के लिए विवश करता है, बाध्य करता है। वैसे समय में एक नई ज्योति का उदय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कि हम लक्ष्य इस तरीके से निर्धारित करें जो लक्ष्य आजादी के समय में हमारे पूर्वजों ने देखा था और उस समय कांग्रेस की शासन थी और कांग्रेस जिस दिशा में देश को उम्मीद थी आगे बढ़ने की, उस दिशा में नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति में उलझ करके इस देश का लंबा कालखंड को जनता के बीच से
सत्ता के कारण लूट लिया। और इसी का परिणाम यह हुआ कि उस यात्रा में नई यात्रा प्रारंभ करने का काम उन दिनों में भारतीय जनसंघ के माध्यम से प्रारंभ हुआ कि हम देश को इसलिए आजादी नहीं पाए कि देश के लोगों को उलझा करके हम सत्ता की राजनीति में मशगूल हो जाए, बल्कि हमारे पूर्वजों ने